बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफान हूँ। साबिक DGISI, साबिक DGC, साबिक कोर कमांडर पेशावर, साबिक कोर कमांडर बहावलपुर, जो इस वक्त फौजी तहवील में है। फौज की तहवील में उनसे बड़ी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हुई। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, वो शेर है ना कि मैं नील कराइया नील का, मेरा तन मन नीलो नील, मैनू कुर्सी दी सूली चाड़िया, टेक ना सुनी दलील, अज मुनसफ हो जा हाफजा, मैं कीता फैज वकील। तो जिन्होंने फैज को वकील किया था वो भी नहीं बचेंगे, जो फैज की वकालत कर रहे थे वो भी नहीं बचेंगे। सर, दोनों नहीं बचेंगे और दोनों सूरतों में नहीं बचेंगे। फैज हमीद साहब की सजा का फैसला तहरीर हो चुका है। ये खबर इस्लामाबाद से उड़ती उड़ती वाकफाने हाल हम जैसे साथियों तक रख रहे हैं। और शुक्रिया उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि सबसे पहले उन्होंने मुझे ये खबर दी। और मैं अपने व्लॉग के बाद, जब लोग मेरा व्लॉग देखेंगे तो उस वक्त लोग इस पर फिर व्लॉग्स करेंगे। और उनकी चूंकि हमारे साथ कमिटमेंट थी, हमारे एक दोस्त हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं कि फैज हमीद की सजा का फैसला तहरीर हो चुका है। अब उनको गिरफ्तार किया गया था टॉप सिटी केस में। उन पर इल्जामात थे करप्शन के। उनका जो ऑफिशियल मिसकॉन्डक्ट था वो ये था कि उन्होंने हाजिर सर्विस फौजी रहने के, जब वो हाजिर सर्विस फौजी थे तो उसी वक्त उन्होंने अपनी टर्म में, अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने सियासत में मुदाखलत की। उन्होंने सियासी मामलात जो हैं उनको किस तरह उन्होंने उलझाया, कभी वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सूरत में, कभी वो बंदे तोड़ने की सूरत में, कभी वो सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने की सूरत में। और हर तरह से फैज हमीद साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उस वक्त की अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और बहुत सी जमातें, NP अवामी नेशनल पार्टी और बहुत सी जो दीगर जो छोटी सियासी जमातें, उनके खिलाफ, उनके कायदीन के खिलाफ रेफरेंसेस, केसेस बनाने में फैज हमीद जो हैं वो सर फहरिस्त थे। अब बाजवा साहब जाते जाते तो 29 नवंबर 2022 को इस बात का इतराफ कर गए कि जी साडी फौज ने तो बहुत गलत किया है कि असी एक बंदे नूं लैके और नलायक साबित होया। और उनका इशारा था इमरान खान की तरफ। और बाजवा साहब कहते हैं कि मुझे उस वक्त बहुत से लोगों ने रोका कि कमर जावेद बाजवा, तुम बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा गलत फैसला कर रहे हो, एक ऐसे शख्स को ला रहे हो जिस पर उसके घर वाले एतबार नहीं करते। तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं यार, असी तजर्बा करना है, असी एक बारी तजर्बा करके देख लीजिए, हो सकता है कि साडा तजर्बा कामयाब हो जाए। तो सर, जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को वजारत उज़्मा की सूरत में एक तजर्बा करके आजमाना चाह रहे थे कि वो बतौर वज़ीर आज़म कैसे वो कैंडिडेट साबित होते हैं, क्योंकि हमने तो सुना है कि वो बहुत बड़ी ताबेदारी करते हैं, बड़े ओबीडियंट हैं। तो जनरल बाजवा को ये बातें जनरल फैज हमीद बताया करते थे। जनरल फैज हमीद, आपको याद है ना कि 2017 में एक धरना हुआ था एक मजहबी जमात का, वो जनरल फैज ने करवाया था। उस वक्त जनरल बाजवा को उन्होंने ही कहा था कि यार ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, इसको तोड़ना है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है, लेट्स प्ले विद मजहबी कार्ड। वो मजहबी कार्ड खेला गया और वो मजहबी कार्ड की सूरत में मुस्लिम लीग नवाज को 2017 में फिर उनकी क़यादत जिस तरह इस्तीफे आए, फिर उसके बाद 2018 में जुर्लू फिरा। 2018 का जुर्लू फिरने के बाद जब वो RTS बैठा, 2018 का इलेक्शन जिसमें इमरान खान को धौंस धांधली के जरिए पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया, फिर वही इक़्तिदार पर बिठाया। जनरल बाजवा ने उनको लाड़ा बनाया, दूल्हा बनाया, मतलब मैं दूल्हा कह रहे हैं, लाड़ा मैं कह रहे हैं, दूल्हा बनाया। और फिर उसके बाद उनको कहा कि जी तुसी हुकूमत करो। जब 3.5 साल पता चला कि जी अब तो आंखें दिखाने का वक्त आ गया है, अब तो खान साहब आंखें दिखा रहे हैं, तो फिर वही मोहब्बत, प्यार और शफकत का जो हाथ है वो सर से उठा और किसी और पर आ गया। और सर फिर ऐसे ही होता ना कि खान साहब को था कि शायद मैं बतौर वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करूंगा, और जिनकी हिटलर की सोच होती है वो कभी भी सियासत में कामयाब नहीं होते। परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसा एक सफाक डिक्टेटर, एक इंतहाई जालिम डिक्टेटर जिसने बहुत जुल्म किए, बहुत से मजालिम ढाए मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के ऊपर, माजी की आला क़यादत पीर साबर शाह,
राना सनाउल्लाह, मेहताब अब्बासी, शाहिद खान अब्बासी, उसके बाद आबिद शेर अली, ख्वाजा साद रफीक, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मतलब किस किस का मैं नाम लूँ, एहसन इकबाल और बहुत से लोग, इकबाल जफर झगड़ा, सेनेटर परवेज रशीद, और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी जिसमें एक और नाम ऐड कर लें, असदुर्रहमान रमदे, उन्होंने बहुत मार खाई। जो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के भाई हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का परचम सर बुलंद रखा नून लीग का परचम, और उन्होंने मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ डट के खड़े होकर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुशर्रफ की आमरीत के खिलाफ डट के खड़ा हूं। तो सर, जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून को तोड़ा वो नहीं तोड़ सके, जिन्होंने पीपल्स पार्टी को तोड़ा वो नहीं तोड़ सके। खान साहब तो इस मिशन पर थे कि मैं फैज हमीद के जरिए मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा, और वो जो हमेशा के लिए तोड़ने का उनका अपना इरादा था वो हमेशा के लिए मलिया मेट हो गया, वो खाक में मिल गया, वो निस्तो नाबूद हो गया। इसलिए क्योंकि खान साहब ये समझते थे कि जो मेरी हिटलर की सोच है वो मुझे इस हद तक कामयाब कर देगी कि फैज आर्मी चीफ थे, मैं वज़ीर आज़म थे। अगले 25 साल का प्रोजेक्ट, वो सर 25 साल का जो प्रोजेक्ट था वो जब जनरल बाजवा के कानों में पड़ा तो फौजियों ने, कुछ हाज़र सर्विस जर्नलों ने जनरल बाजवा को खबरदार किया कि बाजवा साहब ए तुहाडे खिलाफ महाज पक रहा है, ए जिहड़ा महाज बन रहा है ए तुहाडे गोडियां 'च बह जाएगा। तो बाजवा साहब ने कहा कि तुसी परेशान ना हो, बेशक ISI का जो चीफ है, ये एक हकीकत है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि ISI के पास बड़ी खुफिया मालूमात होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरल बाजवा जनरल फैज हमीद के बतौर DG ISI मनफी अज़ाइम से वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 2021 में एक फैसला किया कि वो जनरल फैज हमीद को अब जो है वो जनरल फैज हमीद को DG ISI की बजाय अब उनको कोर कमांडर बना रहे हैं, और उनको खुडे लाइन लगाना मंजिल मकसूद था। इसीलिए जनरल नदीम अंजुम का नाम बतौर DG ISI दिया गया, और जो जनरल नदीम अंजुम का नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया कि वो खान साहब को दिखा रहे थे कि जो आपने हमारा इम्तहान लिया हम आपका इम्तहान लेंगे। तो खान साहब ने बड़ा बाजवा साहब को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर उनको कहा कि यार आप इस तरह ना करें। उसी वक्त वो मामला ख़राब हो गए थे। वो एक नोटिफिकेशन का पढ़ा कि जी मैं जनरल नदीम अंजुम को बतौर DG ISI नहीं मानूंगा, खान साहब कहा करते थे। तो लड़ाई सर उधर से पड़ी थी, मामलात उधर से ख़राब हुए थे, और वो मामलात की जो गुत्थी थी वो सुलझने की बजाय तब उलझी जब इमरान खान साहब के इन्वेस्टर, उनके ऊपर हाथ रखने वाले, उनसे शफकत करने वाले एक पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन जनाब मलक रियाज साहब और जनरल बाजवा के समधी साबर मिठू, इनके दरमियान कारोबारी खलफलिश पैदा हो गई, इख्तलाफात जन्म ले लिया। तो वो जो इख्तलाफात थे उसके बाद फिर खान साहब की वजारत उज़्मा हाथ से आहिस्ता आहिस्ता फिसलना शुरू हो गई, और फिर खान साहब का तिया पांचा हो गया, बोरिया बिस्तरा गोल हो गया। तो सर जो फैज हमीद साहब हैं उनकी सजा का फैसला लिख दिया गया, और ये गरीब को, इस अदना से सहाफ़ी को ये बात किसी ने ऑन द रिकॉर्ड बताई थी और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताई थी कि ये मामलात जो हैं ये खान साहब तक भी जाने हैं। फैज हमीद साहब को सज़ा होनी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उनका जो ऑफिशियल मिसकॉन्डक्ट है ये साबित हो जाना है उनके ट्रायल के अंदर कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, हाजिर सर्विस जनरल रहकर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की, और इसकी कितनी संगीन सज़ा होगी ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर उनके ऊपर जो इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स के वाले से इल्ज़ामात हैं, बिलखसूस KPK में, आप देख लें कि एक और मामला आजकल जो बहुत चल रहा है वो है तालिबान की हमायत की सूरत में। तालिबान को बसाने वाले भी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद थे, क्योंकि उस वक्त बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और जनरल फैज हमीद DG ISI थे। दोनों ने तालिबान का एक्सपेरिमेंट किया अपने जो है वो KPK सूबा, जहां पर PTA की गवर्नमेंट है, जहां पर इनके चहीते इमरान खान साहब की हुकूमत है आज तक, वहां पर तालिबान को इन्होंने लाकर बसाया। उन्हीं तालिबान की सूरत में आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। आज तक अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफवर्जी कर रहा है, और मजे की बात कि जो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात होंगे, सर कोई मुज़ाकरात नहीं होने।
कोई मुज़ाकरात नहीं होने, इसलिए क्योंकि उनके तालिबान के जो अज़ाइम है वो ये बता रहे हैं। वो जो तालिबान अफगानिस्तान में बैठे हैं वो तो किसी तौर भी तैयार नहीं है ना, जो टीटीपी जो प्रॉक्सीज हैं तालिबान की, क्योंकि तालिबान जो है वो भी भारत की प्रॉक्सी हैं। तो दहशतगर्द कलदम तंजीमें जो हैं वो मुख्तलिफ सूरतों में ऑपरेट हुई। फिर उसके बाद आप देख लें बाजौड़ में ऑपरेशन हो रहा है, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जनूबी वज़ीरिस्तान, करम एजेंसी, मेहमद एजेंसी, वहाँ पर कितने तालिबान को कुचल के रख दिया गया। हमारी फ़ौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। अब की जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो इन माजी के इस्टेब्लिशमेंट के करता दर्दों से ना सिर्फ उन्होंने छुटकारा पाया बल्कि इनको कटहरे में ला खड़ा किया। अब खान साहब की बारी है जी। खान साहब का जी एक जो फैसला है वो मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब के वाले से एक फैसला बहुत जल्द आने वाला है और वो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट से आएगा। सानिया 9 मई की सूरत में जो खान साहब के ऊपर दर्ज मुकदमात हैं कोर कमांडर हाउस पर हमले की सूरत में, फौजी बगावत करवाने की सूरत में, और अच्छा मजे की बात, फौजी बगावत के वाले से इल्ज़ामात सिर्फ इमरान खान पर नहीं है, जनरल फैज़ के ऊपर भी हैं कि जब 29 नवंबर 2022 को जनरल बाजवा रिटायर हुए बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो 16 महीने की हुकूमत के वज़ीर आज़म थे मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने ये फैसला किया कि वो बतौर वज़ीर आज़म सीनियरिटी बेस पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामजद कर रहे हैं। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उसके बाद 9 मई 2023 को ये जो सारा प्लान था जनरल जनरल फैज़ का और ये इमरान खान का, वो इसलिए था कि जब इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस में पेशी थी नैब में, इस मौका पर जब इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब में पेशी थी, इस मौका पर इन्होंने अपने मुसल्लह जत्थों की सूरत में फौजी बगावत करवानी थी और फौज में लड़ाई डलवाने के लिए इन्होंने वो कोर कमांडर हाउस को जलाया, जिना हाउस पर हमला किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, करोड़ों का नुकसान हुआ, पाकिस्तान की रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो किसने अदा करना है? सवाल है वो कौन अदा करेगा? तो सर जिन्होंने ये किया, बचना उन्होंने भी नहीं है, बचना खान साहब ने भी नहीं है, बचना फैज़ ने भी नहीं है। तो अगर कहते हैं तो फिर शेर पढ़ देता हूं मैं। नील गराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, मैंने कुर्सी दी सूली चाड़िया ते एक ना सुनी दलील, आज मुनसफ हो जा हाफजा मैं कीता फैज़ वकील। तो सर जिन्होंने फैज़ को वकील किया था, जिनको फैज़ ने वकील किया था, सब फड़े जाएंगे तो सब रगड़े जाएंगे, ना बचना खान ने ना फैज़ ने। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।